everyone, so in today's lecture we will be covering the physical properties of amines. Physical properties में mainly क्या आता है? फर्स्ट इज़ द सॉल्युबिलिटी एंड सेकंड इज़ द बॉइलिंग पॉइंट, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बेसिक चीज़ें भी कर लेते हैं, जैसे कि ओडर कैसी होती है, स्मेल कैसी होती है इनकी, और स्टेट कैसी रहती है. जो लोअर एलिफेटिक अमीन्स होते हैं, यानी कि एलिफेटिक यानी कि जिसमें एरोमेटिक रिंग नहीं है, सिर्फ चेन है, और लोअर का मतलब है जिसमें कार्बन एटम्स क्या है, कम है. लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर गैशियस होती है वो, और उनकी स्मेल जो होती है फिशी स्मेल होती है. एंड लोअर प्राइमरी अमीन्स आर लिक्विड एंड हायर वंस आर सॉलिड. ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे आप हायर अमीन्स की तरफ जाओगे वो आपको सॉलिड दिखने को मिलेगी ना. जो एनिलीन होता है, आपको सभी को पता है, एनिलीन होता है एरोमेटिक इन नेचर, यानी कि एरोमेटिक अमीन्स होती है एनिलीन. एंड अराइल अमीन्स आर यूजुअली कलरलेस होते हैं बट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू द एरोमेटिक ऑक्सीडेशन. वैसे तो कलर होते हैं बट इनकी क्या होती है, ये कलर हो जाते हैं अगर इन्हें क्या रखे, एरोमेटिक ऑक्सीडेशन अगर इनकी करवाए, यानी कि इनको स्टोर करके रखे, तो बाय द टाइम क्या होता है, इन द एटमोसफेयर इनकी एटमोस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो जाती है. ना अब हम देखते हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है. फिजिकल प्रॉपर्टी में मेनली आपका सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं. तो सॉल्युबिलिटी में क्या कहा जाता है, लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स. अब देखो, सॉल्युबिलिटी इन वाटर का मतलब क्या होगा कि अगर अमीन्स को देखा जा रहा है, क्या अमीन्स वाटर में सॉल्युबल है. कोई भी चीज़ आपको ये बात याद रखनी है, कोई भी अगर मॉलिक्यूल है वो वाटर में कब सॉल्युबल होता है, अगर वो मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके. अगर कोई भी मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो दैट मीन्स वो वाटर में सॉल्युबल होता है. Now, अब लोअर एलिफेटिक अमीन आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल. लोअर वाले ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं इन वाटर में क्योंकि वो ज़्यादा इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ. On the other hand, higher amines are less soluble in water as the size of hydrophobic alkyl part increases. So less hydrogen bond with water molecule. अब higher and lower में क्या difference है? Suppose हमारा यहाँ पर CH3, CH2 मतलब बहुत बड़ी रिंग है यहाँ पर लगी, बहुत बड़ी चेन हमारे पास अल्काइल की लगी है, और यहाँ पर आपका NH2 है, ये आपका अमीन है जो कि हायर है. और लोअर अमीन कैसे है, जैसे आपका यहाँ पर CH2, CH3, NH2 हो गया, ये आपका लोअर अमीन है, ये आपका हायर अमीन है. तो बोला क्या जा रहा है, जो आपके हायर अमीन्स होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं इन वाटर. बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ वाला जो ये पार्ट है, दिस इज़ योर हाइड्रोफोबिक पार्ट. ये क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है. हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर से दूर भागता है, यानी कि नॉन पोलर पार्ट है. तो यानी कि जिस मॉलिक्यूल में अगर ये वाला पार्ट जो कि आपका नॉन पोलर है और हाइड्रोफोबिक है पार्ट, वो अगर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये पूरी चीज़ लेस सॉल्युबल हो जाती है. और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पार्ट जो हिंड्रेंस आपको प्रोवाइड करेगा, दिक्कत देगा, वो क्या है, वो स्मॉल है. यहाँ पे ये स्मॉल होने की वजह से आपका जो ओवरऑल सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबल, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी आपका मोर सॉल्युबल. इसी वजह से ये ज़्यादा सॉल्युबल रहेगा, ये आपका कम सॉल्युबल रहता है. तो यही बात कही गई है, जैसे जैसे हायर अमीन होती जाएगी सॉल्युबिलिटी उसकी कम होती जाती है. नाउ विच इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर, अमीन्स और अल्कोहल्स. ये पूछा जाता है आपसे सॉल्युबिलिटी के केस में, अमीन ज़्यादा सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है ज़्यादा. तो आंसर देख लो, अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन अमीन्स. अल्कोहल हमेशा ज़्यादा सॉल्युबल होंगे इन वाटर देन द अमीन्स. अब ऐसा क्यों है, तो ध्यान से देखना आप यहाँ पर, अल्कोहल एंड अमीन्स में क्या फ़र्क होता है. अगर मैं अल्कोहल का जनरल फॉर्म लिखूँ, वो होगी ROH इज़ योर अल्कोहल, और यहाँ पे जो अमीन्स है RNH2 इज़ योर अमीन. ओके, RNH2 इज़ योर अमीन. अब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ROH जो आपका है ये अल्कोहल में ऑक्सीजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है. ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का डिफरेंस है दोनों जगह, बाकी तो ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही है. अब क्या होता है, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से. अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो दैट मीन्स जो ये अल्कोहल है वो आपका मोर पोलर हो जाएगा.
वो मोर पोलर हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इसमें जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव ज़्यादा आएगा, यानी कि मोर पोलर आपका अल्कोहल हो जाता है। ऑन द अदर हैंड नाइट्रोजन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं लेस पोलर एज कंपेयर टू द अल्कोहल। अल्कोहल से ये लेस पोलर होगा। अगर ये ज़्यादा पोलर है, ये कम पोलर है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो अल्कोहल होगा इट विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। जो ये अल्कोहल होगा वो स्ट्रॉन्ग, इट विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, यानी कि वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम सॉल्युबिलिटी को किस तरह से मेजर करते हैं कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल वाटर के साथ कितना स्ट्रॉन्ग बनाता है वो उतना ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में। तो यहाँ पर अल्कोहल में देख लो, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से आपका ये जो अल्कोहल है वो ज़्यादा पोलर है, ये आपका लेस पोलर है। तो यहाँ पे जो अल्कोहल होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ, इसीलिए आपका अल्कोहल ज़्यादा सॉल्युबल होता है इन वाटर। तो आंसर यही है आपका, क्यों? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी देन द नाइट्रोजन। तो इसकी वजह से क्या होगा, अल्कोहल्स आर मोर पोलर देन अमीन्स। एज अल्कोहल्स आर मोर पोलर देन अमीन्स, alcohol will form more strong hydrogen bond with amines, hence alcohols are more soluble in water than amines। इसी वजह से alcohols ज़्यादा soluble होंगे than the amines। तो ये एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इसमें। ना दूसरा जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है वो है अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है अगर वो स्ट्रॉन्ग होगी, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती है इसमें अमीन्स में। तो देखा जाता है कि जो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन्स है form intermolecular hydrogen bond with nitrogen of the one amine and the hydrogen of the another molecule। यानी कि आपका क्या बोला जा रहा है, आपको सभी को पता है दो अमीन्स के बीच में अगर वो 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री है, 1 डिग्री का अपने ही 1 डिग्री अमीन्स के साथ क्या कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। 2 डिग्री अमीन भी दूसरे 2 डिग्री अमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो हम आगे देखेंगे कैसे बनता है। ना एक नाइट्रोजन एटम होगा और दूसरे का हाइड्रोजन होगा, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बट हम देखते हैं कि किस में ज़्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जो 1 डिग्री अमीन्स होते हैं फॉर्म मोर हाइड्रोजन बॉन्ड एज देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 1 डिग्री सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी क्योंकि 1 डिग्री अमीन में 2 हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं और वो उतने ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जितने की हाइड्रोजन्स अवेलेबल है। एंड ऑन द अदर हैंड जो 3 डिग्री अमीन्स है डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स एज इट डज नॉट हैव हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। 3 डिग्री जो अमीन्स है वो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते क्योंकि 3 डिग्री में आपने देखा होगा 3 डिग्री अमीन्स पे इसके पास एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता है फॉर द बॉन्डिंग। ना 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन जो 3 डिग्री अमीन है उसमें देख लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होगी। नाउ दिस इज योर 1 डिग्री अमीन, तो ये 1 डिग्री अमीन हमने यहाँ लिखा है RNH2। आपको पता है 1 डिग्री अमीन क्या होता है, RNH2। जो सेंट्रल आपका ये अमोनिया है वो 1 डिग्री अमीन बीचों बीच है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ से बन सकता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो ये 2 जो हाइड्रोजन एटम इस पे प्रेजेंट है ये कोई और जो आपके 1 डिग्री अमीन्स हो गए और जो 1 डिग्री अमीन्स के मॉलिक्यूल है उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। देख लो यहाँ पर ये हाइड्रोजन एंड ये नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बनाए, वो हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ। इसका हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसका नाइट्रोजन ले लो, दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन ले लो, वो भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो आप देख सकते हो कि 1 डिग्री अमीन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपके बन रहे हैं,
जो आपका एक मॉलिक्यूल है वो कम से कम 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एट अ टाइम बनाता है। तो यानी कि हमने क्या पढ़ा है, जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। इसी वजह से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहता है, 1 डिग्री अमीन का, बिकॉज 1 डिग्री अमीन में आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। अब 2 डिग्री अमीन्स का देख लेते हैं। 2 डिग्री अमीन क्या होता है, एंड नाइट्रोजन के साथ 2 R ग्रुप अटैच्ड है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ओनली एक ही हाइड्रोजन आपको मिल रहा है, एक ही हाइड्रोजन है इस पर, 2 R ग्रुप है और इस पे एक ही हाइड्रोजन है। अब क्या होगा, ये R तो आपको पता है R तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, और कहाँ से पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड की, यहाँ पे जो ये वाला 2 डिग्री अमीन है उसका जो हाइड्रोजन है वो दूसरे 2 डिग्री अमीन के नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक ये बन गया। दूसरा कैसे होगा, इसका नाइट्रोजन ले लो और दूसरे का हाइड्रोजन ले लो, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो यानी कि एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इनफैक्ट यहाँ पे 3 बना रहा था। तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी कम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, इसीलिए 1 डिग्री से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है 2 डिग्री का। अब आते हैं आपका 3 डिग्री अमीन में। 3 डिग्री अमीन देखो कैसे होता है। 3 डिग्री में नाइट्रोजन के साथ 3 R ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन के साथ 3 R ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे लोन पेयर होते हैं। अब बिकॉज इसके पास कोई भी इनिशियली इसके पास कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं प्रेजेंट है, इस वजह से ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। तो इसी वजह से हमारा ट्रेंड बॉइलिंग पॉइंट का अमीन्स का क्या लिखोगे आप, 1 डिग्री अमीन का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा देन द 2 देन द 3। और रीज़न आपके सामने आपको ये भी बनाना है कि 1 डिग्री में आपकी 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें 2 हो रही है, इसमें 0 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एक और क्वेश्चन आपका आता है अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल एंड द अमीन्स। पूछा जाता है, बताइए आपको कोई भी अल्कोहल का मॉलिक्यूल दे देंगे और दूसरा मॉलिक्यूल आपका अमीन का रहेगा, और पूछा जाता है बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इज़ मोर देन अमीन का बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज अगेन वही आपका रीज़न है, बिकॉज अल्कोहल्स आर मोर पोलर देन अमीन्स, सो अल्कोहल विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स देन द अमीन्स। अगेन वही बात है, अल्कोहल जो है उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमीन से ज़्यादा है, जैसे हमने पहले भी करी थी। आप लिख सकते हो यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से। तो इसी की वजह से जो ऑक्सीजन यानी कि जो अल्कोहल है वो ज़्यादा पोलर होते हैं देन द अमीन्स। जो पोलर होगा वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देगा। तो अल्कोहल इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देते हैं अमीन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऐसा डिफरेंस आता है। तो कभी भी अमीन्स एंड अल्कोहल में अगर डिफरेंस आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही देखते हैं। अल्कोहल अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इन्हीं का ज़्यादा होता है, एंड ऑल्सो सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी अल्कोहल की ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट का एक क्वेश्चन बन जाता है आपके पास। थैंक यू सो मच।